Question number 12th. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. एक पैरेललोग्राम जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है हमें गिवन दिया हुआ है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए बी सी डी मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन है मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब द सर्कल, और मुझे प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। पहले आप ये ध्यान दीजिए कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रोम्बस है, एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी, AB इक्वल CD और BC इक्वल DA होगा। अगर आपको इसे रोम्बस प्रूफ करना है तो जस्ट आपको इसकी रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, आपको जस्ट यहाँ एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है। सोचिए अगर आप यहाँ पर AB और BC पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दें तो AB और BC इक्वल होगा। अगर तो अपोजिट साइड इक्वल है, BC AD के इक्वल होगा, AB पहले से ही CD के इक्वल है, नहीं चारों इक्वल हो जाएंगी और आप इसे रोम्बस कह पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी होता है किसी भी पैरेललोग्राम में, अगर हम एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दें तो रोम्बस होता है। तो यानी यहाँ मुझे प्रूफ करते हुए सिर्फ इस पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना है। तो ये किस तरह से हो सकता है? सोचिए हमने ये सीखा है कि किसी भी सर्कल को अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है तो हम उसमें अपोजिट साइड का सम तो इक्वल ला सकते हैं। ये किस तरह से हो सकता है? देखिए यहाँ इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को मैं यहाँ P नेम कर रहा हूँ, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को सर्कल के साथ Q नेम कर रहा हूँ, इसी तरह से थर्ड पॉइंट को R और फोर्थ पॉइंट को S नेम कर रहा हूँ। देखिए AB और CD के चार पार्ट P और R से बन रहे हैं, जिसमें एक AP, दूसरा BP, तीसरा DR और चौथा CR है। जिसमें से एक देखिए AP, दूसरा BP, थर्ड DR और फोर्थ CR है। आप सभी जानते हैं कि पॉइंट से बने टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ A पॉइंट से एक टेंजेंट AP है, तो A पॉइंट से ही टेंजेंट AS है, AP और AS इक्वल होंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से BP और BQ इक्वल होंगे, DR और DS इक्वल होंगे एक पॉइंट से बने टेंजेंट, और CR और CQ इक्वल होंगे क्योंकि ये सभी एक ही पॉइंट से बने टेंजेंट हैं। इन चारों इक्वेशन को अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं 1 + 2 + 3 + 4, तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आता है AP + BP + DR + CR। राइट हैंड साइड जब आप ऐड करेंगे तो आपको चारों ऐड करनी है, जिनमें साइड आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो जो साइड ऐड होनी है मैं वही सोच के लिख रहा हूँ, AS DS, क्योंकि इनमें S सेम है और फिगर में आप देखें तो AS DS आपस में ऐड हो सकते हैं। तो मैंने AS DS को पहले इकट्ठा करके लिखा, फिर मैं ध्यान से देखूँ तो BQ CQ इन्हें भी मैं ऐड कर सकता हूँ फिगर के अकॉर्डिंग, तो मैंने इन्हें इकट्ठा करके लिखा। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो AP + BP हो जाएगा आपके पास AB, DR + CR हो जाएगा CD, AS + SD हो जाएगा AD, और BQ + QC हो जाएगा आपके पास BC। यानी यहाँ आपने अपोजिट साइड का सम तो इक्वल दिखा ही दिया है। लेकिन अगर मुझे पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना है तो मुझे एडजेसेंट साइड AB और BC इक्वल करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ AB और BC लगभग इक्वल आ चुका है, CD और AD बस लेफ्ट और राइट पर फालतू है। और अगर आप ध्यान दें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, यहाँ CD और AB इक्वल है। आप यहाँ लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो यहाँ मैं CD की जगह AB लिख सकता हूँ, और इसी तरह से मैं
AD को BC लिख सकता हूँ। सोचिए, CD पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है, उसको AB लिखा जा सकता है, और AD पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है, उसे BC लिखा जा सकता है। तो हम इस स्टेप से अगर हम आगे बढ़े, तो ध्यान दीजिए, AB प्लस CD को हम यहाँ AB लिख देते हैं, और AD को मैं यहाँ BC लिख देता हूँ। AB प्लस AB हो जाएगा ये डबल ऑफ AB, BC प्लस BC हो जाएगा डबल ऑफ BC। 2 से 2 लेफ्ट राइट कैंसिल है, मेरे पास यहाँ रिजल्ट है कि AB और BC इक्वल है। और हम ये जानते हैं किसी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो रोम्बस होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 9 अपोजिट साइड्स, सॉरी, adjacent side of parallelogram ABCD are equal, therefore this quadrilateral or parallelogram ABCD is rhombus।